कहानियाँ चूचू और दोस्तों के साथ। चीका एक प्यारा लड़का था, पर वो अपनी उन सारी चीजों को फेंक देता था जो थोड़ी पुरानी या खराब हो जाती थीं। और फिर वो अपनी माँ को उनके बदले नई चीजें लाने को कहता। माँ, मुझे ये जैकेट नहीं चाहिए, इसका बटन टूट गया है, प्लीज मुझे एक नई दिलवा दो। मुझे एक नई टॉय कार भी चाहिए, इसमें खरोच पड़ गई है। चीका का ये व्यवहार देखकर उसकी माँ को फिक्र होने लगी। चीका, तुम अपनी चीजों को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक सकते क्योंकि वो थोड़ी सी खराब हो गई हैं। तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। आखिरकार ये चीजें तुम्हारे पास बहुत समय से हैं और तुमने इनसे खूब खेला भी है। हम जैकेट में नया बटन लगा सकते हैं और गाड़ी को भी पेंट कर सकते हैं। पर चीका ने एक नहीं सुनी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे नई चीजें चाहिए। उसने अपनी पुरानी चीजें एक तरफ रख दी और उनकी तरफ देखा भी नहीं। एक दिन चीका ने अपनी माँ को एक लाल ड्रेस पहने देखा। वो बहुत पुरानी लग रही थी। चीका ने देखा कि उस ड्रेस पर एक चेपी भी थी। हाँ, माँ ने वो ड्रेस क्यों पहनी? वो कितनी पुरानी लग रही है। चीका ने सोचा कि माँ से उस ड्रेस के बारे में पूछे। माँ, आपने ये ड्रेस क्यों पहनी? ये बहुत पुरानी लग रही है। आपको इसे फेंक देना चाहिए और एक नई ड्रेस लेनी चाहिए। चीका की माँ मुस्कुराई। नहीं चीका, मुझे इस ड्रेस से प्यार है। ये मेरी पसंदीदा है, ये मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारे पापा इसे तब लाए थे जब तुम पैदा हुए थे। सच में? हाँ चीका, और तुम्हें पता है मैंने इसे पहली बार कब पहना था? कब माँ? तुम्हारे पहले जन्मदिन पर। सच में? हाँ चीका, लाल तुम्हारा पसंदीदा रंग था जब तुम छोटे थे। और जब भी तुम मुझे इस ड्रेस में देखते थे तो बहुत खुश होते थे और हर बार खुद को गोदी में लेने को कहते थे जब भी मैं ये ड्रेस पहनती थी। चीका की माँ ने उसे ड्रेस के बारे में और भी बातें बताई। चीका, जानते हो जब तुमने बोलना सीखा ही था तब तुम इस ड्रेस की तरफ उंगली करके लाल बोला करते थे। लाल। हाँ, मुझे याद आया। चीका की माँ ने उसे उसके पहले जन्मदिन की तस्वीरें दिखाई, जिसमें उसने देखा कि वो उस लाल ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही थी। देखो माँ, आप इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी। और तुम अपने आप को देखो चीका, कितने गोलू मोलू और प्यारे थे, बिल्कुल एक टेडी बेयर की तरह। और देखो, तुमने मेरी लाल ड्रेस को कैसे पकड़ा हुआ है। हाँ। चीका समझ गया कि क्यों उसकी माँ ने उस ड्रेस को इतने सालों से संभाल के रखा था। मैं जब भी इस ड्रेस को पहनती हूँ चीका, मुझे वो सारे सुहाने पल याद आ जाते हैं जो हमने साथ में बिताए थे। और फिर मुझे इस ड्रेस से और प्यार हो जाता है। मुझे आपसे प्यार है माँ, और इस ड्रेस से भी। प्लीज इसे फिर से पहनना और अब इसे कभी भी मत फेंकना। नहीं फेंकूंगी चीका। उस दिन चीका ने सीखा
कि भले ही उसके कपड़े या खिलौने कितने ही पुराने या खराब हों, उनसे प्यार करना चाहिए। और अगर कपड़े थोड़े फट जाएं तो चीका ने उन्हें ठीक कर लिया और इस्तेमाल करने लगा। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी हो गई और मुझे ये जैकेट भी बहुत पसंद है। ये मुझे हमेशा गर्म रखती है। एक दिन चाचा की टीचर मिस डॉर्थी ने एक घोषणा की। बच्चों, हम कल स्कूल में एक कॉस्ट्यूम पार्टी करने वाले हैं। हर किसी को अपनी पसंद की कॉस्ट्यूम पहनकर आनी है। सबसे बढ़िया कॉस्ट्यूम को इनाम दिया जाएगा। तो याद रहे कि आपकी कॉस्ट्यूम सबसे मजेदार हो। चाचा को डायनासोर बहुत अच्छे लगते थे, तो वो अपनी कॉस्ट्यूम पार्टी में डायनासोर बनकर जाना चाहता था। मैं एक डायनासोर कॉस्ट्यूम पहनूंगा और मैं करूंगा रोर रोर। चाचा के डैड ने डायनासोर कॉस्ट्यूम ढूंढने में उसकी मदद की। मुझे ये कॉस्ट्यूम पसंद है डैडी, प्लीज मुझे ये दिला दीजिए। जो कॉस्ट्यूम चाचा ने पसंद की वो बहुत महंगी थी। ये कॉस्ट्यूम तो बहुत महंगा है चाचा। क्या फिर भी तुम्हें ये चाहिए? क्योंकि कॉस्ट्यूम पार्टी के बाद ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। ना तो तुम इसे पहन पाओगे और ना ही फिर इससे खेल पाओगे। हाँ, आपने ठीक कहा डैडी। डैड चाचा को ऐसे ही घुमाने ले गए। उन्होंने चाचा को दिखाया कैसे चारों ओर कूड़ा ही कूड़ा था। चाचा, जरा उन बिखरे डब्बे और बक्सों को देखो। लोगों ने ऐसे ही फेंक दिए हैं, जबकि इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना हम इन्हें घर ले चलें और इनका इस्तेमाल डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाने में करें, जिससे काफी पैसे बचेंगे और कुदरत की भी मदद हो जाएगी। बढ़िया आइडिया है डैडी। डैड और चाचा उन कैन्स और डब्बों को घर ले आए। उन्होंने उनसे डायनासोर की कॉस्ट्यूम्स बनाई। जब उनकी कॉस्ट्यूम तैयार हो गई, चाचा ने देखा कि वो उससे भी अच्छी लग रही थी जो वो पहले खरीदना चाहता था। हुर्रे! ये कॉस्ट्यूम तो उससे भी अच्छी है जो मैं पहले लेना चाहता था। मैं इसे पहनकर रोर करता हूँ। रोर! अगले दिन चाचा डायनासोर की कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल गया, जहाँ सभी बच्चों ने उसकी तारीफ की। वाव! तुम्हारी डायनासोर की कॉस्ट्यूम तो बहुत बढ़िया है चाचा। तुम तो एक असली डायनासोर लग रहे हो, है ना? रोर! मिस डॉर्थी ने चाचा और सभी बच्चों को स्टेज पर आने को कहा। बच्चों, अपनी अपनी कॉस्ट्यूम के बारे में सबको बताएं। जब चाचा की बारी आई तो उसने सबको अपनी डायनासोर कॉस्ट्यूम के बारे में बताया। कैसे हो सब? मैं एक रिसाइकल डायनासोर हूँ। मेरे डैडी और मैंने इसे पुराने कैन्स और डब्बों से बनाया है। हमने रिसाइकल चीजों का इस्तेमाल किया है ताकि हम कोई चीज खराब ना करें या प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम सब चीजों को दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हम पेड़ों को बचाकर वातावरण को सुरक्षित रख सकेंगे।
सब लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि चाचा और डैड ने कैसे वो डायनासोर कॉस्ट्यूम बनाई थी। मिस डॉर्थी ने सबको चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाने को कहा। चलिए सब चाचा और उसके डैड के लिए ताली बजाते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरह बने और उन्हीं की तरह अगली बार रिसाइकल्ड कॉस्ट्यूम्स बना सकें। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपने पैसे बचाएंगे बल्कि प्रकृति को भी बचा सकेंगे। जल्द ही विजेता का नाम घोषित करने का समय आ गया और बेस्ट कॉस्ट्यूम का इनाम जाता है चाचा और उसके रिसाइकल्ड डायनासोर को। चाचा बहुत खुश था कि उसने इनाम जीत लिया। रिसाइकल करो और दोबारा इस्तेमाल करो। रोड। जो भी आप कर सकते हैं जिससे हमारा प्लैनेट और वातावरण बचाया जा सके। चूचू को खिलौने बहुत पसंद थे। वो तो उन्हें हर रात शुभ रात्रि भी कहा करती थी। शुभ रात्रि, अच्छे सपने देखना। पर चूचू अक्सर सोचा करती थी कि उसके सोने के बाद खिलौने क्या करते होंगे। भला इस वक्त मेरे खिलौने क्या कर रहे होंगे? एक रात चूचू चुपचाप दबे पांव खिलौने वाले कमरे में जाकर झांकने लगी। घबराकर उसने अपनी आंखें मली और दोबारा देखा। जो उसने देखा उस पर उसको विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ? चूचू के खिलौने तो पार्टी कर रहे थे। छोटा भालू और हाथी एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी होती है जब चूचू मुझे गले लगाती है। मुझे भी। शेर गुड़िया के साथ खेल रहा था। पकड़ो मुझे। बंदर और जिराफ फ्रिज की तरफ बढ़ रहे थे। चलो कुछ केले लेते हैं। हाँ? ट्रक और गाड़ियाँ सफर पे जा रही थीं। मेरे पीछे आओ सभी। चूचू बहुत खुश थी। देखो तो मेरे खिलौनों को। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे सो जाने के बाद ये इतनी मस्ती करते हैं। मुझे भी उनके साथ खेलना है। पर जैसे ही चूचू ने आगे कदम बढ़ाया, उसका पैर एक बॉल पर पड़ गया। वो गिर गई और सपने से जाग गई। हाँ? मेरे खिलौने कहाँ गए? ओह, शायद मैं सपना देख रही थी। चलो मैं फिर से सो जाती हूँ। चूचू दोबारा सो गई और फिर से खिलौनों के सपने देखने लगी। वो छुट्टी का दिन था, पर चूचू बहुत जल्दी जाग गई थी क्योंकि उसके पापा ने उसे चिड़ियाघर ले जाने का वादा किया था। सुप्रभात पापा, मैं चिड़ियाघर के लिए तैयार हूँ। मुझे जल्दी से वहाँ के सारे जानवरों को देखना है। तो चलो। अरे वाह! दोनों जल्दी से कार में बैठ गए और
चूचू के पापा उन्हें चिड़ियाघर ले गए। अरे वाह! ये! चूचू और चाचा ने चिड़ियाघर में कई दिलचस्प जानवर देखे। हाय बड़े पांडा, कैसे हो जिराफ? हाय दरियाई घोड़े। हेलो चिंपैंजी। हेलो भालू। फिर चूचू ने एक छोटा सा बंदर देखा। हेलो नन्हे बंदर। बंदर और चूचू की दोस्ती हो गई और वो हर चीज खाने को मांगता जो भी चूचू के हाथों में देखता। पापा, ये बंदर तो बहुत ही अच्छा है। ये मुझसे खाने को मांग रहा है। क्या मैं इसे दे सकती हूँ? नहीं चूचू, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा है। लिखा है जानवरों को खाना ना दें। हाँ? चलो आओ, तुम्हें यहाँ के रखवाले से मिलवाऊं। चूचू और उसके पापा चिड़ियाघर के रखवाले के पास गए। वो अच्छे आदमी थे। हाय बच्चों, मैं हूँ यहाँ का रखवाला। मैं यहाँ पर सभी जानवरों की देखभाल करता हूँ। मैं ख्याल रखता हूँ कि ये साफ, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। चिड़ियाघर के रखवाले, बंदर कुछ खाना चाहता है। क्या मैं उसे खिला सकती हूँ? शायद उसे भूख लगी है। ये चीज तुम्हारे लिए तो अच्छी है बच्चों, पर ये बंदर के लिए ठीक नहीं। इसे खाने के बाद वो बीमार पड़ सकता है। चिड़ियाघर के रखवाले ने चूचू को बंदर का खाना दिखाया। देखो, ये है बंदर का खाना। ये खाना चिड़ियाघर में ही बनता है, खासकर बंदरों के लिए। इसे खाने से बंदर स्वस्थ रहते हैं। यही खाना हम बंदर को हर दिन समय पर खिलाते हैं। ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। मैं नहीं चाहूंगी ये बंदर बीमार हो, इसलिए मैं इसे खाने के लिए कुछ नहीं दूंगी। फिर चिड़ियाघर के रखवाले ने चूचू और चाचा को कुछ नन्हे जानवरों से मिलवाया। जरा इन जानवरों को देखो बच्चों, आप इन्हें गोद भी ले सकते हैं। मतलब कि ये चिड़ियाघर आपके लिए इनकी देखभाल करेगा। और हाँ, आप अपने गोद लिए जानवर का नाम भी रख सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चूचू और चाचा, तुम चाहो तो इनको गोद ले सकते हो। धन्यवाद पापा। चूचू और चाचा बहुत उत्साहित थे। दोनों ने एक एक जानवर चुन लिया। मैं गोद लूंगी इस जिराफ को और इसका नाम रखूंगी जेफ। और मैं गोद लेना चाहूंगा इस चिंपांजी को और इसका नाम रखूंगा चंकी। फिर चूचू और चाचा के पापा ने कागजों पर साइन किए और उस रखवाले ने उन जानवरों का नाम रख दिया जेफ और चंकी। धन्यवाद बच्चों, जेफ और चंकी को गोद लेने के लिए। मैं तुम्हारे गोद लिए जानवरों के फोटोज और वीडियोस भेजता रहूंगा ताकि उन्हें देखकर तुम खुश हो सको। चूचू और चाचा ने चिड़ियाघर के रखवाले जेफ और चंकी को अलविदा कहा। अलविदा, अच्छे से रहना। फिर चूचू उस बंदर से मिलने गई। अलविदा बंदर। माफ करना, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं खिला सकती। पता है, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो। फिर एक पूरा दिन चिड़ियाघर में बिताने के बाद सभी घर लौट आए। उस रखवाले ने भी अपना वादा पूरा किया। उसने चाचा और चूचू को ढेर सारे फोटोज और वीडियोस भेजे गोद लिए हुए जेफ और चंकी के।
जिंगो एक नन्हा हाथी था। वो जंगल में रहता था। एक दिन जिंगो घूमने के लिए निकला। ला 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 ला। वो चलते चलते दूर जंगल के किनारे तक पहुंच गया। वहां जंगल के छोर पर एक घर था। जिंगो ने देखा कि कुछ बच्चे बगीचे में एक बाथटब में नहा रहे हैं। अरे वाह, ये सारे बच्चे तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं। मुझे भी एक बाथटब चाहिए। जब जिंगो घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से एक बाथटब मांगा। माँ, क्या मुझे एक बाथटब मिलेगा? प्लीज, मैं उन बच्चों की तरह मौज मस्ती करना चाहता हूँ जिन्हें मैंने जंगल में देखा था। हाँ? जिंगो की माँ ये सुनकर हैरान रह गई। पर जिंगो बेटा, तुम एक हाथी हो। बाथटब बहुत छोटा होता है, तुम उसमें नहीं आ पाओगे। जिंगो जिद करने लगा। मैं आ जाऊंगा माँ। प्लीज, मुझे एक बाथटब चाहिए। प्लीज। तो जिंगो की माँ एक बाथटब बनाने के लिए राजी हो गई। जिंगो बाथटब देखकर इतना खुश हुआ कि उसने फौरन उसमें छलांग लगा दी। मुझे बाथटब मिल गया। हर्रे! पर उसकी माँ ने सही कहा था। जिंगो के लिए वो बाथटब छोटा था, जिससे सारा पानी बाहर निकल गया। और तो और जिंगो उस बाथटब में फंस भी गया। आओ! बचाओ! मैं फंस गया। जंगल के सारे नन्हे जानवर जिंगो का मजाक उड़ाकर हंसने लगे। जिंगो, तुम तो बहुत ही कमाल की हो। जिंगो बहुत निराश हो गया। वो चाहता था कि वो भी पानी में खेले कूदे, मस्ती करे। इसलिए उसकी माँ उसे एक झील तक ले गई। जरा इस झील को तो देखो जिंगो, ये एक बड़ी से बाथटब जैसा ही तो है ना? इसमें ठंडा और साफ सुथरा पानी है। तुम इस झील में नहा भी सकते हो और दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हो। हाँ जिंगो, हम सब भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ, तो जिंगो ने झील में छलांग लगा दी। जल्द ही जिंगो के सारे दोस्त भी झील में पहुंच गए। ये झील तो कमाल की है। ये बाथटब से ज्यादा बड़ी भी है और ज्यादा अच्छी भी है ना? सबने खूब मौज मस्ती की। फिर जिंगो ने कुछ ऐसा किया जिससे झील में नहाना और मजेदार हो गया। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और अपने दोस्तों पर पानी का फव्वारा मारा।
जिंगो और उसके दोस्तों का वो दिन बहुत मजेदार गुजरा और जिंगो शुक्रगुजार था अपनी माँ का, जिन्होंने उसको ये झील दिखाई। उन्होंने सही कहा था, ये बहुत बड़ी थी और बाथटब से कहीं ज्यादा मजेदार थी। कसली चूचू और चाचा के घर पे एक दिन उनके साथ रहने वाला था। उसे उनके खिलौनों से खेलना अच्छा लगता था। मुझे तुम्हारा डायनासोर पसंद है चाचा। तुम्हारा टेडी बेयर कितना नर्म है चूचू। क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कसली, तुम इनसे जितनी देर खेलना चाहो खेल सकते हो। फिर कसली खूब खेला। जब उसका घर जाने का समय हुआ और उसके माता पिता उसे लेने आए, तो कसली ने चूचू और चाचा के खिलौने वापस करने से मना कर दिया। वो बहुत लालची हो गया था। माँ, पिताजी, मुझे चाचा का डायनासोर चाहिए और चूचू का टेडी बेयर भी। मैं इन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। कसली के माता पिता ने उसे खिलौने वापस करने को कहा। कसली, ये खिलौने चूचू और चाचा के हैं। उन्हें वापस कर दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही कई सारे डायनासोर्स और टेडी बेयर्स हैं। कसली ने उनकी एक नहीं सुनी और नखरे दिखाने लगा। मुझे ये टेडी बेयर चाहिए। मुझे ये वाला डायनासोर चाहिए। मैं इन्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगा। कसली के माता पिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसका ये बर्ताव देखकर। तभी कसली की माँ को एक तरकीब सूझी। ठीक है कसली, चलो इन खिलौनों को यहाँ छोड़कर थोड़ा घूम कर आते हैं। अगर तब भी तुम्हें ये चाहिए होंगे तो हम वापस आ जाएंगे इन्हें घर ले जाने के लिए। कसली के माँ बाप उसे घुमाने ले गए। वो पड़ोस में ऐसी जगह ले गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। उसे वहाँ के छोटे छोटे घर देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। यहाँ के घर कितने छोटे हैं। हाँ कसली, जरा अपने आसपास देखो। कसली ने पड़ोस में नजर घुमानी शुरू की। उसने देखा कि वहाँ के बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं थे जैसे उसके पास थे। उनके पास ज्यादा खिलौने भी नहीं थे और जो भी थे वो भी टूटे फूटे से थे। इतना कम होने के बाद भी वो बच्चे एक दूसरे के साथ अपने खिलौने बांट रहे थे। उनमें से कुछ तो अपने इकलौते खिलौने भी अपने दोस्तों को दे रहे थे। मेरे टेडी बेयर का कान फट गया है, लेकिन ये बहुत अच्छी झप्पी देता है। मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। थैंक यू। माँ देखिए, उस लड़के ने अपना टेडी बेयर दे दिया। हाँ कसली, वो कितना नेक दिल है ना। वो अपनी चीजें तब भी दे रहा है जबकि उसके पास भी कम है। कसली, देखो ये बच्चे कितने खुश हैं। जबकि इनके पास तुम्हारे जितने खिलौने भी नहीं हैं। फिर भी ये बहुत खुश हैं। ये लालच भी नहीं कर रहे और अपने दोस्तों के खिलौने छीन भी नहीं रहे जैसे तुम कर रहे थे। कसली को अब समझ आ गया था कि वो कितना लालची हो गया था। आप ठीक कह रही हैं माँ। आपने भी ठीक कहा पिताजी। मेरे पास बहुत खिलौने हैं। मुझे उनके साथ खुश रहना चाहिए। कसली ने अपने माँ बाप को उसे चूचू और चाचा के घर ले जाने को कहा। चूचू और चाचा कसली का इंतजार कर रहे थे और उसके मनपसंद खिलौने एक थैले में डाल दिए।
कसली, तुम मेरा डायनासोर ले सकते हो और तुम मेरा टेडी बेयर ले सकते हो। हाँ, कसली को बहुत शर्म आ रही थी। चूचू और चाचा उसे खुश करने के लिए अपने खिलौने देना चाहते थे। अभी अभी पड़ोस में उसने जो बच्चे देखे थे, उन्हें ध्यान में रखकर उसने सोचा कि वो लालची नहीं बनेगा। धन्यवाद चूचू और चाचा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं और अभी मैंने देखा कि कैसे बच्चे थोड़ी सी चीजों के साथ भी खुश रहते हैं, तो मैंने सोचा है कि अपने कुछ खिलौने मैं उनमें बांट दूंगा। वाह कसली, तुमने कितना अच्छा सोचा है। कसली ने सीधा अपने घर जाकर कुछ खिलौने पैक कर लिए। उन्हें अपने पड़ोस में ले गया और उन्हें बच्चों को दे दिया। ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। धन्यवाद। कसली के माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ और कसली अब बहुत खुश था। बहुत अच्छे कसली। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पिताजी। उस दिन कसली को एहसास हुआ कि वो कितना खुशकिस्मत है। उसके पास कितनी सारी चीजें थीं जो दूसरे बच्चों के पास नहीं थीं। और उसने तय किया कि उसके पास जो भी है उसके साथ वो संतुष्ट और खुश रहेगा। ये चूचू के पास बहुत से खिलौने और किताबें थीं, जिनके साथ ना ही वो खेलती ना पढ़ती थी। मुझे याद है ये खिलौना, इसके साथ खेल के मुझे बहुत मजा आता था और ये मेरी पसंदीदा किताब हुआ करती थी। उसे पुराने खिलौनों और किताबों की जरूरत नहीं थी, इसलिए चूचू की माँ ने उन चीजों को दे देने को कहा। चूचू, क्यों ना तुम अपनी पुरानी किताबें और खिलौने दे दो? अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम इन चीजों को उन बच्चों को दे सकती हो जिनके पास अपने खिलौने और किताबें नहीं हैं। उन्हें ये लेकर बहुत खुशी होगी और तुम्हारा कमरा भी कुछ साफ हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अपनी चीजों को नहीं देना चाहती। मैं इन्हें अपने लिए रखना चाहती हूँ। हाँ? चूचू अपने पुराने खिलौने और किताबें नहीं देना चाहती थी। मिसेस चार्ली को लग रहा था कि चूचू अपना इरादा बदल देगी। वो जानती थी ये खिलौने और किताबें दूसरे बच्चों के लिए कितने काम के हो सकते हैं। एक दिन मिसेस चार्ली मिस डोरथी से मिली। वो चूचू की पसंदीदा टीचर थीं। मिस डोरथी, चूचू के पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जिनकी अब उसे जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो उन्हें किसी को दे दे, पर वो सुनती ही नहीं है। फिक्र मत कीजिए मिसेस चार्ली, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठा कर रही हूँ अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। मैं चूचू को इसके बारे में बता दूंगी। धन्यवाद मिस डोरथी। एक दिन मिस डोरथी ने चूचू की कक्षा में एक घोषणा की। बच्चों, मैं पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हूँ। मैं उन्हें कुछ बच्चों को दे दूंगी जिनके पास ये सब चीजें नहीं हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप भी अपने पुराने खिलौने और किताबें उन्हें दे दें। अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं और अगर आप खराब नहीं करना चाहते, तो ये सब सामान कल ले आएं। चूचू के बहुत से दोस्तों को मिस डोरथी का ये सुझाव अच्छा लगा। मेरे पास बहुत से पुराने खिलौने और किताबें हैं जो मुझे नहीं चाहिए मिस डोरथी। मैं उन्हें किसी और को देना चाहता हूँ। मैं भी। हाँ? बच्चों, तुम सब बहुत नेक दिल हो। सब सामान कल अपने साथ ले आना। जब चूचू घर गई तो उसने अपनी किताबों की अलमारी की तरफ देखा, जिसमें ऐसी बहुत सी किताबें थीं जो उसे नहीं चाहिए थीं। मैंने ये सभी किताबें पढ़ ली हैं। चूचू ने अपने खिलौने की अलमारी खोली
उसने देखा कि उसमें बहुत से ऐसे खिलौने थे जिनके साथ अब वो खेलती नहीं थी। इन खिलौनों के लिए अब मैं बहुत बड़ी हूँ। चूचू सोचने लगी, अगर वो भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दे तो। माँ, मिस डॉरथी पुराने खिलौने और किताबें इकट्ठी कर रही हैं, अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए। वो कह रही थी कि इन्हें लेकर वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। क्या मैं भी अपने पुराने खिलौने और किताबें दे दूं? हाँ चूचू, जरूर दे दो। क्यों ना तुम अपने सारे खिलौने और किताबें दे दो जो अब तुम इस्तेमाल नहीं करती। वो बच्चे उन्हें लेकर बहुत खुश हो जाएंगे। फिर चूचू ने सभी पुराने खिलौने और किताबें पैक कर दिए। अलविदा दोस्तों, तुम सबके साथ खेल के मजा आया, पर अब तुम्हें कुछ और लोगों को खुश करना है। अगले दिन चूचू अपने सारे पुराने खिलौने और किताबें स्कूल ले गई और बच्चे भी अपने पुराने खिलौने और किताबें लाए थे। उन्होंने सामान मिस डॉरथी को दे दिया। फिर उन्होंने उस सामान को कुछ बड़े डब्बों में डाल दिया। जब डब्बे भर गए तो मिस डॉरथी उन्हें अनाथालयों में ले जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को भी साथ चलने को कहा। चलो बच्चों, अनाथालय चलते हैं और तुम्हारे खिलौने और किताबें बांट आते हैं। अनाथालयों में बहुत बच्चे थे और वो उन डब्बों को देखकर बहुत खुश हुए। कैसे हो बच्चों? ये खिलौने और किताबें तुम्हारे लिए हैं। मेरे नन्हे दोस्त इन्हें तुम्हारे साथ बांटने आए हैं। अनाथालयों में बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने चूचू और उसके दोस्तों को धन्यवाद किया। शुक्रिया, शुक्रिया अपने खिलौने और अपनी किताबें हमारे साथ बांटने के लिए। तुम्हारा स्वागत है। अनाथालयों में बच्चे खिलौने और किताबें पाकर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने तभी खेलना और पढ़ना शुरू कर दिया। चूचू को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पुराने खिलौने और किताबें लेकर वो बच्चे इतने खुश थे। मेरा टेडी बेयर लेकर नन्ही बच्ची कितनी खुश है। काश ये मैंने इसे पहले दे दिया होता। और वो छोटा बच्चा मेरी किताब पढ़कर वैसे ही मुस्कुरा रहा है जैसे मैं उसे पढ़कर मुस्कुराती थी। चूचू और उसके दोस्तों ने मिस डॉरथी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद मिस डॉरथी, आपकी वजह से हम इतने सारे बच्चों को खुशी दे पाए। और आपने ये भी ध्यान दिया कि हम अपने खिलौने बेकार नहीं होने दें। तुम्हारा स्वागत है बच्चों। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी कोई चीज व्यर्थ ना जाए। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं चाहिए वो किसी और को बहुत खुशी दे सकती है। उस दिन के बाद से चूचू अपने पुराने खिलौने या चीजें देने में कभी भी नहीं हिचकिचाई, क्योंकि उसे पता था कि चीजें बांटने में भी बहुत मजा आता है।
शहर के सारे बच्चों को घर पर रहना पड़ रहा था। कोरोना वायरस की वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता था। चूचू, चाचा और बेबी टाकू को भी घर में रहना पड़ रहा था। Hi there, my friend. और इससे चाचा और बेबी टाकू को बहुत बोरियत महसूस हो रही थी। ये बात चूचू समझ गई। मम्मी, पापा, देखिए चाचा और बेबी टाकू कितना बोर हो रहे हैं। उन्हें खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए। आहा, मेरे पास एक तरकीब है। मैं जानती हूँ हमें क्या करना है। फिर चूचू ने उस तरकीब के बारे में अपने पापा को बताया। ये अच्छा आइडिया है चूचू। कुछ देर बाद चाचा और बेबी टाकू ने चूचू और पापा के हंसने की आवाज सुनी। हाँ, पता नहीं है चूचू और पिताजी क्यों हंस रहे हैं। आ जाओ बेबी टाकू, चलो चलकर देखते हैं। चलिए पापा, सोचकर बताइए मैं क्या हूँ? मैं नहीं जानता चूचू। चाचा, बेबी टाकू, चूचू और पापा एक खेल खेल रहे हैं जिसे कहते हैं डम शरीड्स। चूचू किसी भी चीज की नकल करेगी और पापा को पहचानना है कि वो क्या है। चलो आओ बेबी टाकू और चाचा, हमारे साथ खेलो। चलो सोच कर बताओ कि चूचू क्या है। मैं जानता हूँ कि चूचू क्या है। वो एक चिड़िया है। नहीं चाचा, मैं एक चिड़िया नहीं हूँ। चलो फिर से सोचो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं कुछ और ही हूँ, और वो कुछ और चीज है जिसकी शुरुआत होती है लेटर ट से। हाँ, मैं जानता हूँ कि चूचू क्या है। वो एक तितली है, बिल्कुल वैसी जैसी हमारे बगीचे में दिखाई देती है। बिल्कुल सही बेबी टाकू, मैं तितली ही हूँ। आ जाओ बेबी टाकू और चाचा, हम सब मिलकर तितलियों की तरह नाचते हैं। चाचा और बेबी टाकू भी इस खेल में शामिल हो गए। अब बताओ, हम कौन से जानवर हैं? क्या तुम खरगोश हो? नहीं, हम खरगोश नहीं हैं। और सोचो। ओह, समझ गई। तुम दोनों हो कंगारू। सही कहा ना चाचा और बेबी टाकू? हाँ चूचू, हम हैं कंगारू। चलो चलो, हम सब कंगारू की तरह उछलें। देखो तो, हमारे घर में नन्हे नन्हे कंगारू आ गए हैं। और यहाँ एक बड़ा कंगारू भी तो है। ये इस खेल में सबको बड़ा मजा आ रहा था। और तो और, चैंप भी कोई दूसरा जानवर होने का दिखावा कर रहा था। मैं जानता हूँ कि चैंप क्या है। वो है सांता का रेनडियर।
इसके बाद चूचू ने बेबी टाकू और चाचा को एक दूसरा खेल खेलना सिखाया। अच्छा, अब सब सुनो। इन कार्ड्स को ध्यान से देखो। मैं इन्हें पलट कर रख दूंगी, लेकिन जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम 2 कार्ड्स पलट सकते हो और उसका जोड़ा ढूंढ सकते हो। और अगर दोनों कार्ड्स की तस्वीरें एक जैसी हुई तो उन्हें अपने पास रख सकते हो। बेबी टाकू, पहले तुम शुरू करना चाहोगे? हाँ। इसमें है सेब। आहा, इसमें है एक और सेब। अरे देखो, बेबी टाकू ने जो कार्ड्स उठाए हैं उन दोनों में सेब की तस्वीर है। इसका मतलब बेबी टाकू ये कार्ड्स अपने पास रख सकता है। हुर्रे! ये देखो, इन सारे कार्डबोर्ड के बक्सों से भी हम बहुत मजेदार चीजें कर सकते हैं। फिर चूचू ने चाचा और बेबी टाकू को उन कार्डबोर्ड से बहुत सारी मजेदार चीजें करके दिखाईं। व्रम, व्रम। पीप, 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 पीप। चूचू और उनके माता पिता की मदद से अब चाचा और बेबी टाकू बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं कर रहे थे। अब वो घर में अपना सारा समय मजेदार चीजें करके बिताते। इससे वो सुरक्षित भी रहते और बहुत खुश भी।